हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और हम लोग स्टडी कर रहे हैं जनरल फिजिक्स। फिजिक्स के उन टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं जो पूरे फिजिक्स में काम देगा और कभी भी काम दे सकता है। इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप उस चीज़ के बारे में जानें और दिमाग में बैठाए रखें, क्योंकि कहीं पर भी कभी भी ये यूज़ हो सकता है। तो पहले हम लोगों ने कंजर्वेशन को समझा था, तो कंजर्वेशन समझ चुके। आज क्या क्या बेसिक टर्म हम लोग समझेंगे जनरल फिजिक्स में, तो आइए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मास। ठीक है, मास क्या होता है? मास बहुत जगह काम देगा आपको, बहुत ज्यादा जगह मास काम देता है। क्या है मास भाई? तो मास कहते हैं, मास किसे कहते हैं? व्हाट इज मास? देखिए, हर चीज, दुनिया की हर चीज किसी ना किसी छोटे से छोटे चीज से बनी है ना जी। दुनिया की हर चीज किसी ना किसी चीज से बनी है। जिस चीज से वो बनी है उसकी क्वांटिटी उस चीज में कितनी है, यही उसका मास कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है और ये बना है प्लास्टिक के पार्टिकल से, तो इसमें प्लास्टिक का पार्टिकल कितना होगा? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख। 10 लाख, तो इसका मास क्या हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। बात समझ में आ रही? जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जो वो मैटर को फॉर्म कर रहा है, उसकी क्वांटिटी उसमें कितनी, यही उसका मास कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। एक दीवार है, दीवार बनाने में क्या चीजें चाहिए आपको? तो ब्रिक्स चाहिए, ईंट। सीमेंट बालू का काम क्या है? सीमेंट बालू तो बस उस 2 ईंट को क्या करता है? टाइटली पैक करता है, स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। वैसे वो नहीं भी रहेगा तो आप दीवार खड़ी कर सकते हैं, ईंट के ऊपर ईंट रखते हुए खड़ी कर सकते हैं, लेकिन मजबूती नहीं होगी। सीमेंट बालू क्या करता है? बस उसको ग्लू का काम करता है, 2 ईंट को चिपकाने का काम करता है। तो देखा जाए तो बेसिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए वॉल क्या हो जाएगा? ईंट, ब्रिक्स, है ना। तो अगर एक दीवार बनाने में मुझे 100 ब्रिक्स लगे, तो इसका मतलब कि उस दीवार का मास कितना है? 100। तो मास समझ में आ गई आपको? मास क्या है? अमाउंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, amount of constituent particle by which matter is made up of। ठीक है, बात समझ गए? अब देखिए मास क्या है, ये इतना में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। समझ गए सर मास क्या होता है? कोई भी चीज जिस चीज से बनी है उसकी उसमें क्वांटिटी कितनी, ये उसका मास कहलाता है। अब एक मैंने दीवार बना दिया, दीवार खड़ी कर दी, 100 ईंट लग गए उसमें। क्या आप मन कर रहा है कि नहीं उसमें से 2 ईंट टपा लेते हैं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि एक दीवार है, दीवार में से 2 ईंट टान लो? या नहीं, दीवार में मुझे 5 ईंट और डालने, डाल दो। ऐसा है क्या? अपने कमरे में गौर कीजिएगा तो, कि आपके कमरे की जो दीवार है, क्या उस दीवार में से आप टाइम टू टाइम ईंट को बढ़ा घटा कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। वो एक बार में फिक्स्ड हो गया। तो इसका मतलब कि मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा? कांस्टेंट होगा। दूसरी चीज कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा? किलोग्राम। ठीक है, इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा? इसका सीजीएस यूनिट होगा ग्राम। ठीक है, अब आप कहीं गए, मान लीजिए आप किराना के दुकान में गए और आपने कहा कि मुझे 5 केजी चीनी दीजिए, तो पश्चिम से, क्या ऐसा बोल सकते हैं? बोलने को तो बोल सकते हैं यार। क्या इसका कोई सेंस होगा? वो कहेगा यार 5 केजी चीनी पश्चिम से क्या मतलब है? तो वो 5 केजी चीनी चाहिए ना, मैं दे रहा हूं। ये पश्चिम और पूरब मत बोलो। बात समझ में आ रही है आपको?
यही ना बोलेगा कि 5 केजी चीनी चाहिए, तो 5 केजी चीनी चाहिए तो मैं दे रहा हूं ना यार। ये पश्चिम और पूरब क्या बोल रहे हो इसमें, पागल हो क्या? बात समझ में आ रही है आपको? तो वो कहेगा हाँ हाँ 5 केजी चीनी दे दीजिए, चलिए। तो क्या यहाँ डायरेक्शन, आप जब मास की बात कर रहे हैं तो क्या इसमें डायरेक्शन बोलने की जरूरत है? नहीं, बिना डायरेक्शन के आपको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल रहा है। तो जिसको बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े, जिसको बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े, उसको हम लोग स्केलर बोलते हैं। इसलिए मास कैसा क्वांटिटी, स्केलर। मास इस कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। बात समझ में आ रही? अगर डायरेक्शन की जरूरत होती तब ये वेक्टर हो जाता, लेकिन डायरेक्शन की जरूरत तो है नहीं, इसलिए कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। इसको मेजर हम लोग कहते हैं, करते हैं जिससे इट इज मेजर्ड बाय बैलेंस मशीन। अभी बैलेंस मशीन क्या है? ओह, तराजू यार, बैलेंस मशीन, तराजू, ठीक है। बैलेंस मशीन, तराजू से इसका वजन, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास आपको जानना है तो आप तराजू से उसको मेजर करते हैं। तराजू देखे होंगे, दुकान में जाते होंगे, 5 केजी चीनी, तो एक तरफ चीनी डालेगा, एक तरफ 5 केजी का वेट डालेगा, दोनों को ऐसे देखेगा दोनों बराबर है, फिर ऊपर देखेगा, दुआ करेगा, दुआ नहीं करता, वो देखता है कांटा दोनों का ऐसे आमने सामने देखता है, उसके बाद कहता है कि वो दोनों का लेवल बराबर है, तो इसका मतलब ये भी 5 केजी है और ये 5 केजी, तो वेट आपने डाला ही, वजन डाला ही। बात समझ में आ रही है? तो मास के ऊपर आपने समझ लिया कि मास क्या है, ठीक है। इसके बाद मास के बीच, मास के अंदर एक और चीज है कि मास हैज टेंडेंसी, mass has tendency to continue its state, that is called ठीक है, टेंडेंसी कंटिन्यू इट्स स्टेट, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। बात समझ में आ रही? ये आपको न्यूटन्स लॉज में मिलेगा, इनर्शिया वाला टर्म, ठीक है। तो मास के पास एक टेंडेंसी है। टेंडेंसी क्या है कि इसको जहां आप रखिएगा, जैसे रखिएगा वैसे ही रहना चाहता है। अगर आपने 5 केजी चीनी लिया और जाकर किसी दोस्त के दुकान पे गए और वहां बात करने लगे और उसके दुकान पे चीनी आपने रख दी और फिर घर आ गए भूले भूले, तो चीनी आप याद आएगा, वो चीनी कहाँ है भाई, तो चीनी आपने वहीं छोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या है कि उसने अपने अवस्था को कंटिन्यू किया, आपने उसको रखा कहीं और वो वहीं पे है, आप गए दोबारा जाकर देखे तो चीनी वहीं पे है, उठाकर ले आए, तो अपने अवस्था, रेस्ट वाले अवस्था को कंटिन्यू करेगा। बात समझ में आ रही? ठीक है, चीनी को आपने ऐसे फेंक दिया, अब वो जाते जा रहा है, तो वो मोशन को भी कंटिन्यू कर रहा है। तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया। मतलब कि मास हैज इनर्शिया। एक लाइन में कह सकते हैं कि मास हैज इनर्शिया, ठीक है, हैज इनर्शिया। मास के पास क्या है, इनर्शिया है। तो इतने में कोई दिक्कत नहीं, मास टेंडेंसी। और मास के ऊपर और बात करें तो मास क्या कर सकता है, और मास के ऊपर अगर हम बात करें तो मास अट्रैक्ट अदर mass with a force which is called force of attraction,
that is gravitational force. That is gravitational force. बात समझ में आ रही है? मास के बारे में क्या क्या हम लोगों ने समझा. मास एक्चुअली में है क्या? अमाउंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बाय विच मैटर इज, जो भी हर चीज किसी ना किसी छोटे से छोटे चीज से बनी है, और जब छोटे से छोटे चीज से बनी है तो उसमें उसकी क्वांटिटी कितनी है, यही उसका मास है. ये क्वांटिटी फिक्स्ड होगा इसलिए कांस्टेंट. एसआई यूनिट किलोग्राम, सीजीएस यूनिट ग्राम. मास स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि मास को बताने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसे हम लोग मेजर किससे करेंगे? तो बैलेंस मशीन से मेजर करते हैं, तराजू जिसको बोलते हैं. मास के पास टेंडेंसी है कि वो अपने अवस्था को कंटिन्यू करे, जिसे हम लोग इनर्शिया कहते हैं. क्या कहते हैं? इनर्शिया. इसका मतलब कि मास के पास क्या है? इनर्शिया है. ठीक है. उसके बाद मास के पास एक और टेंडेंसी है कि मास अट्रैक्ट करेगा दूसरे मास को. मास अट्रैक्ट करता है दूसरे मास को एक फोर्स के साथ. उस फोर्स को हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जिसका एक प्रॉपर नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये बात आपको समझ में आ गई कि ये मास के द्वारा लगा हुआ दूसरे मास पर फोर्स है, और ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा. अट्रैक्टिव नेचर का. तो देखिए मास का यूटिलाइजेशन मैं आपको बता रहा हूं. मास कहां कहां फिजिक्स में मिलेगा? ये इतना हिस्सा मिलेगा आपको, ये हिस्सा मिलेगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, और ये हिस्सा मिलेगा आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में. जब आप ग्रेविटेशन पढ़िएगा 11th में, तो ग्रेविटेशन चैप्टर के लिए ये हिस्सा है मास का, और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के लिए ये हिस्सा है मास का. तो मास के पास टेंडेंसी है कि वो दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ठीक है. उसके बाद अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या कहलाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं. ये जो फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये एक्चुअली में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्चुअली में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा. मतलब बिना कांटेक्ट में. जैसे आप ग्रेविटी, अभी हम लोग अर्थ पे हैं, इसको छोड़ दें तो ये कहां जाएगा? नीचे चला जाएगा. तो क्या जमीन से कोई हाथ निकल कर आई? कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, फिर भी ये नीचे. तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्स. तो मास के ऊपर हम लोगों ने समझ लिया. अब मास के बाद बात करेंगे इसी से मिलता जुलता टर्म, जिसे हम लोग कहते हैं वेट. अब ये वेट क्या है? देखिए यहां हम लोगों ने मास समझा, अब हम लोग क्या समझ रहे हैं? वेट. वेट क्या होता है? तो देखिए, जब इसी मास को, ये जो मास हम लोगों ने समझा, जब इसी मास को ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ बोला जाए, मतलब अर्थ, अब जैसे ये मास है, ये मास है, और इस पर फोर्स लग रहा है. किसके वजह से फोर्स लग रहा है? अर्थ की वजह से. ये नीचे जाना चाह रहा है, लेकिन मेरे हाथ ने इसे जाने नहीं दिया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर लग रहा है. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इस पर लग रहा है, तो इस मास को इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ कंबाइंड करके जब हम बोलेंगे, तब वो क्या कहलाएगा? वेट. क्या कहलाएगा? वेट कहलाएगा. एक एग्जांपल समझ लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा. जैसे कोई आदमी है, नॉर्मली आदमी है, ठीक, लेकिन अगर वो किसी लड़की के प्यार में पागल है, अगर वो किसी लड़की के प्यार में पागल है, तो अब वो तो आदमी है ही, लेकिन उसमें उस लड़की की मोहब्बत भी. तो अब हम उसे कंबाइंड करके बोलेंगे. अगर हम उस मोहब्बत को साइड करके बोलें तो वो सिर्फ आदमी है, ह्यूमन बीइंग है, दोस्त है किसी का, भाई है किसी का. लेकिन जब हम उसमें उसके अंदर उस लड़की की मोहब्बत को कंबाइंड करके बोलेंगे, तो हम क्या कहेंगे? मजनू. क्या कहेंगे? मजनू है. तो मजनू कहने का मतलब क्या है? कि कोई लड़का है, इतना कंफर्म है, और वो किसी लड़की के प्यार में पागल है. बात समझ में आ रही है? उसी तरह मास क्या है? मास लड़का है, और उस मास को कौन आकर्षित कर रहा है? ये जमीन आकर्षित कर रही है, जमीन, धरती, कि तुम मेरे पास आ जाओ. तो इस मोहब्बत को कंबाइंड कर दो मास के साथ, तो क्या कहलाएगा? वेट.
बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर हो गया होगा वेट क्या है। तो इस चीज को लिख लेते हैं, इस चीज को लिख लेते हैं, इस चीज को लिख लेते हैं कि मास विथ ग्रेविटेशनल पुल, मास विथ ग्रेविटेशनल पुल, खिंचाव, इज कॉल्ड वेट। क्या कहेंगे इसे? वेट कहेंगे। ठीक है, या हम इसका और डेफिनेशन कह सकते हैं कि मास विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट। वेट हो जाएगा। अब वेट के बारे में कुछ डिटेल हम लोग समझते हैं। वेट क्या है ये समझ गए कि मास विथ ग्रेविटेशनल पुल इज कॉल्ड वेट, और मास विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट। अब देखिए, अब यहाँ पॉइंट समझते हैं। मास कैसा क्वांटिटी? कांस्टेंट। यहाँ वेट हुआ क्या, वेट मिला क्या हम लोगों को? W बराबर mg। ठीक है, वेट बराबर W बराबर mg। तो वेट के ऊपर अब ये करते हैं कि वेट जो है, वेट इज, अब देखिए G जो है ये ग्रेविटेशनल पुल, ये जो खिंचाव है जगह जगह बदलता रहेगा, जगह जगह बदलता रहेगा। यहां कुछ है, वहां कुछ है। ये आपने पढ़ा भी होगा कि G जो है वैरी करता है हाइट के साथ। जमीन से आप एक हाइट तक कांस्टेंट, उससे ऊपर जाइएगा वैरी करेगा, जमीन से नीचे जाइएगा वैरी करेगा। तो G कांस्टेंट नहीं है, G वैरी कर रहा है। अर्थ पर है कुछ है G, चांद पर जाएंगे कुछ और हो जाएगा, जुपिटर पर जाएंगे कुछ और हो जाएगा। तो G वैरी कर रहा है, और जब G वैरी करेगा तो वेट भी वैरी करेगा, क्योंकि W बराबर क्या है? mg। तो मास कांस्टेंट होता है, लेकिन वेट क्या होता है? वेरिएबल। वेट क्या होगा? वेरिएबल। इसका SI यूनिट क्या होता है? तो इसका SI यूनिट होता है न्यूटन, और CGS यूनिट होता है डाइन। CGS यूनिट इज डाइन। फोर्स के जैसा ही यूनिट है, या फोर्स वाला ही यूनिट है। उसके बाद वेट के पास देखिए डायरेक्शन है। कैसे मालूम सर वेट के पास डायरेक्शन है? क्योंकि आप कहीं पर भी जाइए, जब आप छोड़ेंगे तो वजन आपको नीचे। वेट हम लोग किससे मेजर करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस से। देखिएगा जो सिलेंडर घर में देता है आपके वेंडर, उसके पास स्प्रिंग बैलेंस होता है, वो सिलेंडर के वजन को मेजर करता है, तो वो लगाता है ऐसे स्प्रिंग बैलेंस। तो कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, स्प्रिंग बैलेंस उठाएंगे तो वो वजन नीचे ही जाएगा। मतलब उसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट इज डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टू द अर्थ। इसलिए वेट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है। वेट इज वेक्टर क्वांटिटी। इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। इसको किससे मेजर करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मास हम लोगों ने समझ लिया, मास से मिलता जुलता चीज वेट भी हम लोगों ने समझ लिया। इतने में कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन समझ में आ गया है। कोई दिक्कत इसमें? मास और वेट की कहानी हम लोगों ने समझ लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। एक चीज और, ये जो मास होगा इनर्शिया वाला, इसको हम लोग कहते हैं इनर्शियल मास। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शियल मास। तो कोई भी अगर इनर्शियल मास कहे कि इनर्शियल मास क्या है, तो इनर्शियल मास उसको कहेंगे जिस पर जब आप फोर्स लगाइए तो उसमें कितनी एक्सेलरेशन पैदा हो। इनर्शियल मास उसे कहेंगे कि जब आप उस मास पर फोर्स लगाइए और कितनी एक्सेलरेशन उसमें पैदा होती है, ये उसका इनर्शियल मास कहलाएगा। और ये जो ग्रेविटेशनल वाला है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल मास। ये क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल मास। तो ग्रेविटेशनल मास क्या है? कि ग्रेविटेशनल मास कहने का मतलब कि जब वो मास जो दूसरे मास पर कितना फोर्स लगाए, या वो मास जब वो किसी दूसरे मास के कांटेक्ट में आए तो उस पर फोर्स कितना लगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल मास। और इस वाले को क्या कहेंगे? इनर्शियल मास। तो मास
और वेट के बीच में जो कहानी है, किसको कौन क्या है, किससे मेज़र करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने समझ ली है और बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़रूर, और मेरे साथ बने रहिए इसी तरह बेहतरीन इंटरेस्टिंग लेक्चर्स और वीडियो के साथ। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।